जो गाथा नंबर 37 है उसमें लिख रहे हैं पढ़म पमद पमानम। इस गाथा के माध्यम से हमने देखा संख्या को निकालने के लिए विधि दो प्रकार की है। एक प्रथम प्रस्तार और दूसरा द्वितीय प्रस्तार। प्रथम प्रस्तार क्या है? प्रथम प्रमाद पिंड का विरलन करना है। तो प्रथम प्रमाद पिंड मतलब प्रमाद में पहला नाम किसका आता है? तो विकथा का। देखिए, एक भैया ने कहा था कि कृपया आप बोर्ड के माध्यम से समझाइए। यूं समझो, ये आपके सामने बोर्ड है, ध्यान से फिर और लिख के समझाएंगे, लेकिन यूं समझो अब ये प्रथम प्रमाद का पिंड। तो प्रथम प्रमाद में वी कथा का नाम आता है। ठीक है। अब वी कथा को देखिए, वी कथा को विरलन करना है, मतलब इसका उसको प्रभेदों में बांटना है, स्त्री, भक्त, राज और अवनी। अब इस विरलन पर द्वितीय प्रमाद पिंड रखो। अब ये देखो, यहां पर वी कथा 4, स्त्री, भक्त, राज, अवनी, ये प्रथम प्रस्तार था। ठीक है। अब यहां पर जो है, यहां पर हमने उसके ऊपर द्वितीय प्रस्तार रखा। कौन सा रखा? कषाय। कषाय कौन कौन सी है? कषाय 4 जो है वो सब जगह पर हमने रख दिए। ठीक है। तो स्त्री के ऊपर 4 कषाय, भक्त के ऊपर 4 कषाय, राज कथा के ऊपर 4 कषाय और अवनी कथा के ऊपर भी 4 कषाय जो है तो हमने रख दिए हैं। अब यहाँ पर इनका जोड़ करने पर 16 उत्तर आता है, मतलब ये 4 4 4 16। ठीक है ना। चार एक ये इसका उत्तर कितना आएगा? 16। अब इसे प्रथम प्रमाद पिंड समझना, आगे का प्रमाद पिंड दूसरा कहलाएगा। इस प्राप्त प्रमाद पिंड का विरल यदि हम करेंगे तो देखो, एक क्रोध और एक विकथा स्त्री कथा, एक मान एक स्त्री कथा, एक माया स्त्री कथा, एक लोभ स्त्री कथा, ऐसे ये 4 हो गए। ऐसे क्रोधमान माया लोभ 4 हो गए, 8। ऐसे क्रोधमान माया लोभ 4 हो गए, तो कितने हो गए? 12। और फिर ऐसे क्रोधमान माया लोभ अवनी पाल के हो गए 16। इस तरह से अब इसके ऊपर अगले पिंड का विरलन करो। अब ये जो है इसके ऊपर अगले पिंड को हमें रखना है। तो 5 इंद्रिय जो है सबके ऊपर हमने रख दिए, तो इनका जोड़ जो है 80 आता है। उन्हें उपर्युक्त विधि से रखने पर 80 भंग हो जाते हैं। इनको लिखते कैसे देखो, स्नेहवान निद्रालु स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत क्रोधी स्त्री कथा लापी। स्नेहवान निद्रालु रसना इंद्रिय के वशीभूत क्रोधी स्त्री कथा लापी। चेंज क्या हो रहा है? देखो, स्पर्शन के बाद रसना इंद्रिय आया, फिर रसना इंद्रिय के बाद घ्राण इंद्रिय आया। ऐसे करके ये पांचों इंद्रिय हो गए। पांचों इंद्रिय होने के बाद फिर क्रोध की जगह मान आएगा, फिर मान में भी पांचों इंद्रिय होंगे, फिर मान की जगह माया आएगा, फिर लोभ आएगा। ऐसा सब परिवर्तन होने के बाद स्त्री कथा परिवर्तित होगी, और स्त्री कथा परिवर्तित होने के बाद फिर राज कथा आएगी। ऐसे कुल मिलाकर इसके 80 भेद बनते हैं। फिर हमने दूसरा जो पढ़ा, द्वितीय प्रकार। द्वितीय प्रकार कैसा है? देखो ध्यान से स्क्रीन पर। द्वितीय प्रमाद पिंड का प्रमाण जो है वह प्रथम पिंड के ऊपर हमको लिखना है। अब यहाँ पर विकथा, ये जो है प्रथम पिंड हमने 4 4 रखा, एक के ऊपर एक एक पिंड के ऊपर द्वितीय प्रमाद पिंड को रखा। क्रोध, मान, माया, लोभ, एक एक को एक के ऊपर। पहले क्या किया था? एक विकथा पर 4 कषाय रखे थे। अब क्या कर रहे हैं? चारों विकथाओं पर एक क्रोध, चारों फिर मतलब स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा और अवनिपाल कथा, इन चारों कथाओं पर क्रोध, फिर से चारों कथाओं पर मान, फिर चारों कथाओं पर माया, फिर चारों कथाओं पर लोभ। ऊपर हमने क्या किया था? नीचे एक विकथा थी, ऊपर चारों कषाय थे।
यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नीचे चारों विकथा ले रहे हैं, ऊपर एक एक कषाय ले रहे हैं। अब जो है इनका जोड़ हम करेंगे तो इनका जोड़ कितना होगा, यह 16। इस प्रथम प्रमाद पिंड को हमें समझना है, इंद्रियों को द्वितीय प्रमाद पिंड हमें करना है। अब विकथा और विकथा और कषाय को हमने मिला दिया तो ये 16-16 होंगे, एक के 16-16 भेद। इसके ऊपर द्वितीय प्रमाद पिंड रखना है हमें, एक स्पर्श, एक रसना, एक घ्राण, एक चक्षु और एक कर्ण। तो ये भी जो है पांचों इंद्रिय इन 16-16 में मिलाएंगे तो इसके 80 होंगे, 80 भेद। इसको हम कैसे बोलेंगे, स्त्री कथा लापी, क्योंकि हमने पहले कथा लिया है, फिर क्रोधमान माया लोभ लिया है कषाय, फिर इंद्रिय लिए हैं, और फिर निद्रालु स्नेहवान। इस तरह से इसको बोला जाएगा। अब प्रथम प्रस्तार का परिवर्तन, तदियक्खो अंधगदो आदिगदे संकमेदि विधियक्खो। इसको तदियक्खो की जगह आदि अक्खो भी लिखा हुआ है। तो प्रमाद का तृतीय स्थान अंत को प्राप्त होकर जब फिर से आदि स्थान को प्राप्त हो जाए तब प्रमाद का दूसरा स्थान भी बदल जाता है। इस प्रकार जब दूसरा स्थान भी अंत को प्राप्त होकर फिर आदि को प्राप्त हो जाए तब प्रथम प्रमाद का स्थान बदल जाता है। निद्रा और स्नेह का दूसरा भेद नहीं है, इसलिए उनमें परिवर्तन नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से, ये विषय कल की कक्षा में हुआ था। अक्ष परिवर्तन, प्रथम प्रस्तार का विस्तार। अब अंत के अक्ष को प्रथम भेद से लेकर अंतिम भेद तक ले जाना है, जैसे स्नेहवान निद्रालु। अब अंत का अक्षर हमने पहले लिया, ऊपर स्नेहवान निद्रालु अंत में थे, स्नेहवान निद्रालु। फिर ऊपर स्पर्शन इंद्रिय लास्ट में थी, अब यहाँ पे इंद्रिय पहले लाई। उसके बाद क्रोध जो है वो स्पर्शन इंद्रिय के बाद, और कथा वहां ऊपर पहले थी, यहाँ कथा अंत में होगी। तो स्नेहवान निद्रालु स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत क्रोधी स्त्री कथा लापी। अब ऐसे ही करके यहाँ पर जो है स्नेहवान निद्रालु ये क्रम से रहेंगे। मतलब ये प्रमाद हो क्या रहा है, पहले कथा के वशीभूत होता था, अब यहाँ पर स्नेह के वशीभूत हो रहा है, कुछ जगह पर कषाय के वशीभूत होगा, कुछ जगह पर इंद्रियों के वशीभूत होगा मतलब इन पांचों प्रकार का ही, बस शुरुआत किससे हो रही है वह चीज यहाँ पर पहले आएगी। इस तरह से ये जो है ये प्रमाद के 80 भंग यहाँ पर भी बनेंगे। जब अक्ष अंतिम स्थान को आ जाए तब इस अक्ष को पुनः प्रथम स्थान से प्रारंभ करना चाहिए तथा पूर्व अक्ष को अगले स्थान पर ले जाना चाहिए। अब देखो स्नेहवान निद्रालु, वहां स्पर्शन इंद्रिय हुआ, रसना इंद्रिय हुआ, घ्राण इंद्रिय हुआ, चक्षु इंद्रिय हुआ, फिर यहाँ पर कर्ण इंद्रिय होगा, फिर क्रोधी स्त्री कथा लापी, फिर स्पर्शन इंद्रिय हुआ, फिर रसना, फिर घ्राण, फिर चक्षु, फिर कर्ण। ऐसे यहाँ पर एक एक हम क्या करेंगे, बदलते जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ऐसा करते हुए जब तृतीय व द्वितीय अक्ष अंत स्थान पर पहुंच जाए तो द्वितीय व तृतीय अक्ष के प्रथम स्थान को स्थापित करना चाहिए। प्रथम अक्ष को अगले स्थान पर ले जाओ, जैसे स्नेहवान निद्रालु कर्ण इंद्रिय के वशीभूत लोभी स्त्री कथा लापी, स्नेहवान निद्रालु स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत क्रोधी भक्त कथा लापी, स्नेहवान निद्रालु रसना इंद्रिय के वशीभूत क्रोधी भक्त कथा लापी। तो स्त्री के बाद क्या आएगी, भक्त कथा आएगी। इस तरह से ऐसा सभी अक्ष स्थानों के अंतिम भेद प्राप्त होने तक हमको करना चाहिए। ये भी कुल मिलाकर हम जब लिखते जाएंगे तो 80 भंग इसके भी होंगे। इस तरह से हमें इसको समझना चाहिए। आइए अब देखो, ये जो प्रमाद का प्रस्तार हो रहा है, ये प्रमाद का प्रस्तार समझते समझते हमें ये मतलब मन में लाना है कि भाई ये जो मुनि महाराज होते हैं इनका जो प्रमाद है, ये प्रमाद जो है इस तरह से उनका उदय में आता है। और ये जो प्रमाद होते हैं इस प्रमाद के माध्यम से ही हम जो है आलस्य को प्राप्त होते हैं। लेकिन हमारा प्रमाद जो है वो अधिक होता है, मुनि महाराज जी का प्रमाद जो है वह कम होता है। इस तरह से इस विषय को भी हमको समझना है। ठीक है। अब देखो ये जो हमारी गाथा अभी चल रही है, तो अगली गाथा है 40वीं। अब 40वीं गाथा में आचार्य महाराज क्या समझा रहे हैं,
उसको हमें देखना है। तदियक्को अंतगदो, तदियक्को अंतगदो, आदिगदे संकमे दिविदियक्को, आदिगदे संकमे दिविदियक्को, दोन्निविगन्तूणन्तम्, दोन्निविगन्तूनन्तम्, आदिगदे संकमेति पडमक्खो, आदिगदे संकमेति पडमक्खो, तदीय खो, तदीय खो मतलब तृतीय अक्ष, तृतीय अक्ष मतलब जो तीसरे स्थान पर था, अंत गदो वह जब अंत में चला जाएगा, आदिगदे संकमेदी, तो तीसरा प्रमाद का अक्ष जो है वह आलाप के अनुक्रम के द्वारा अपने अंत तक जाकर, ठीक है ना, फिर स्पर्शनादि क्रम से 5 आलापों के श्रोत्र पर्यंत जाकर पुनश्च आदिगदे मतलब अपने प्रथम स्थान पर आता है, संक्रमण को प्राप्त होता है। तब द्वितीयाक्ष मतलब दूसरा प्रमाद का अक्ष जो है, दूसरा प्रमाद का अक्ष कषाय, वह पहले क्रोध रूप प्रथम स्थान को प्राप्त होगा। द्वा अपि, अब ये जो दोनों हैं ये दूसरे स्थान मान को प्राप्त हुआ। पुनः तीसरा प्रमाद अक्ष इंद्रिय जो है वह पूर्वोक्त अनुक्रम से अपने अंतिम भेद पर्यंत जाकर पलटकर फिर से प्रथम स्थान को प्राप्त हो, तब दूसरा प्रमाद का अक्ष कषाय वह दूसरा स्थान मान को छोड़कर अपना तीसरा स्थान माया को प्राप्त होगा। वहां भी पूर्वोक्त प्रकार विधान होकर इस प्रकार कम से दूसरा प्रमाद जो है अक्ष जब एक बार अपने अंतिम भेद लोभ को प्राप्त हो, तब तीसरा प्रमाद अक्ष इंद्रिय वह भी क्रम से संचार करते हुए अपने अंतिम भेद को प्राप्त होता है। तब 20 आलाप होते हैं। मतलब कितने आलाप की चर्चा चल रही है? 20 आलाप की चर्चा यहाँ पर हो रही है। ध्यान से क्या कह रहे हैं? प्रथम अक्ष प्रथम भेद से लेकर अंत तक, अंत भेद तक ले जाओ। मतलब स्त्री कथा लापी क्रोधी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत निद्रालु स्नेहवान। भक्त कथा लापी प्रथम अक्ष बदलना है, प्रथम अक्ष प्रथम भेद से लेकर अंत तक ले जाना है। भक्त कथा लापी क्रोधी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत निद्रालु स्नेहवान, फिर भक्त से राजकथा, राजकथा से अवनिपाल कथा। अब ये जो पहला अक्ष है यह अपने अंतिम स्थान पर पहुंच गया, क्योंकि स्त्री भक्त राज और अवनिपाल कथा ये अंतिम अक्ष तक पहुंच गया। जब प्रथम अक्ष अंत स्थान को प्राप्त हो गया, तब प्रथम अक्ष को पुनः प्रथम भेद पर ले जाओ और द्वितीय अक्ष को अगले भेद पर ले जाओ। अब यहाँ पर प्रथम जो अक्ष है उनको प्रथम भेद पर ले जाओ, तो अवनिपाल कथा जो हमने अभी ऊपर ली थी उसके बाद फिर पहले इस पे ले जाएंगे हम स्त्री कथा लापी, ठीक है ना, स्त्री कथा लापी। अब वहां पर क्रोधी स्पर्शन था, अब उसको दूसरे स्थान पर मतलब मानी स्पर्शन, मानी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत निद्रालु स्नेहवान, फिर भक्त कथा लापी, फिर राज कथा लापी, फिर अवनिपाल कथा लापी, ठीक है ना, मानी। फिर उसको पहले स्थान पर ले आओ, जब वो अंतिम स्थान को प्राप्त हो गया फिर उसको पहले स्थान पर मतलब फिर स्त्री कथा लापी, फिर मानी के स्थान पर मायावी होगा। ऐसा करते हुए जब प्रथम एवं द्वितीय अक्ष अंत स्थान को प्राप्त हो जाए, मतलब स्त्री कथा में भी सब चारों प्रकार के क्रोध मान माया लोभ हो जाए, राज कथा में भी, अवनिपाल कथा में भी, भोजन कथा में भी हो जाए, तब प्रथम और द्वितीय अक्ष को प्रथम भेद पर ले आओ तथा तृतीय अक्ष को अगले भेद पर ले जाओ। तो अवनिपाल कथा अंत में आई, फिर स्त्री कथा लापी क्रोधी। अब यहाँ स्पर्शन इंद्रिय जो है यह देखो ऐसा करते जब प्रथम एवं द्वितीय अक्ष अंतम स्थान को प्राप्त हो गए, तब प्रथम द्वितीय अक्ष को प्रथम भेद पर ले आओ, फिर से स्त्री कथा लापी, फिर से क्रोधमान मायालोभ शुरू होगा, लेकिन अब स्पर्शन इंद्रिय की जगह पे रसना इंद्रिय शुरू हो गया। देखो आपके स्क्रीन पर 16 नंबर का देखो,
ये अंतिम स्थान पर पहुंच गया, अवनिपाल कथा लापी। और क्रोध भी, क्रोधमान मायालोभ, ये कषाय भी लोभ के अंतिम स्थान पर पहुंच गया, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत निद्रालु स्नेहवान। अब ये अंतिम स्थान को प्रथम स्थान पर ले आना है, मतलब अवनिपाल कथा को प्रथम स्थान मिलेगा, स्त्री कथा लापी। और लोभी जो है, इस कषाय के अंतिम स्थान का पहला स्थान होगा क्रोधी। अब यहां पर क्या होगा, जो तृतीय अक्ष है वो बदलेगा, मतलब स्पर्शन इंद्रिय के बाद रसना इंद्रिय। ऐसे ही रसना इंद्रिय के भेद हम करते जाएंगे। कब तक? जब ये कथा मतलब विकथा और कषाय जो है वो परिवर्तित ना हो, मतलब पूरे ना हो। अब ऐसा तब तक करते रहना जब तक कि सारे अक्षों के अंतस्थान प्राप्त ना हो। मतलब स्त्री कथा लापी लोभी कर्ण इंद्रिय के वशीभूत निद्रालु स्नेहवान, भक्त कथा लापी लोभी कर्ण इंद्रिय के वशीभूत निद्रालु। ये अंतिम अंतिम जो भेद है चार, राज कथा लापी लोभी कर्ण इंद्रिय के वशीभूत निद्रालु स्नेहवान, अवनिपाल कथा लापी लोभी कर्ण इंद्रिय के वशीभूत निद्रालु स्नेहवान। तो ये स्त्री भक्त राज अवनी, ये चार चार क्रम चलता रहेगा। फिर जो है लोभी लोभी के चार आएंगे, इसके पहले माया माया के चार आएंगे, मानी मानी के चार आएंगे, क्रोधी क्रोधी के चार आएंगे। इंद्रिय भी एक इंद्रिय जो है चार चार स्थान पर आएगा। अब निद्रालु और स्नेहवान वैसे के वैसे रहेंगे। ऐसे देखो ये 80 भेद तक जो है हम ऐसा लिखेंगे। ये 80 भेद मतलब ये प्रस्तार होता है। इस प्रस्तार तक जो है अभी हमने पढ़ा है। यहां तक किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछते हैं पहले। हाँ, रज्जू जी जैन बोलिए। जय श्री भैया जी, ये अवनी पाल का क्या मतलब हुआ? चोर कथा। है? चोर चोर कथा। चोर? अच्छा, चोर कथा। और ये प्रस्तार का क्या मतलब हुआ? प्रस्तार मतलब उसका विस्तार बढ़ाना उसको। भाई अच्छा, प्रमाद विस्तार। अपने 15 है, लेकिन उन 15 हाँ। प्रमादों के और जब प्रभेद हम करेंगे तो 80 प्रकार का उसको प्रस्तार बोलते हैं। अच्छा। ठीक है हाँ, विस्तार मतलब। जी। जी। विस्तार नहीं बोलेंगे। देखो विस्तार हाँ। बात अलग हो गई, प्रस्तार मतलब भेद से लेकर जाना, उनके प्रभेदों से, उसको अच्छा। बोलते हैं प्रस्तार। अच्छा, भेद प्रभेदों से लेके जाना। हाँ हाँ। जो हम लेकर जा रहे अच्छा। हैं अभी देखो, वी कथा को चार हाँ। भागों में बांटा। फिर उसके हाँ। ऊपर क्रोध मान माया लोभ रखा। फिर उसके ऊपर हाँ। 5 इंद्रिय रखे। फिर निद्रा और स्नेह, ऐसे हम उसको समझ रहे हैं तो ये पूर्ण भेद आ जाए। तो कभी क्या हो रहा है, स्नेहवान निद्रा पहले आ रही है, फिर स्नेहवान पहले आ रहा है, फिर क्रोध पहले आ रहा है, फिर कथा पहले आ रही है, फिर इंद्रिय पहले आ रही है, ऐसा करते हुए इसको बोलते हैं प्रस्तार। ठीक है बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ना? कंफ्यूजन नहीं है, पहली बार विषय हमारे सामने आया इसलिए ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है। जी। थैंक यू भैया जी। सागर भैया जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। निवेदन था कि स्क्रीन बहुत जल्दी मतलब आगे पीछे हो जाती है, माउस से आप आगे पीछे बढ़ाते हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। गोविंद जी भाई साहब ने जैसे कल बोर्ड के लिए कहा था, बोर्ड हाँ, एक बोर्ड बार बोर्ड का सामने। बोर्ड का देखो। बोर्ड का ऐसा है, इस बोर्ड की जगह भी ये लैपटॉप के सामने, यहाँ इतना सा बोर्ड तो मैं लेके नहीं बैठूंगा। अब इसके लिए मैं पीपीटी बना रहा हूँ आपके लिए। तो पीपीटी से एक एक अक्षर बोर्ड के समान ही आपके सामने आएंगे, वैसा नहीं, लेंगे पर हम। अब ठीक है ना? जैसे स्क्रीन इतनी जल्दी आगे बढ़ जाती है कि वो उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा। ठीक है ना, पीपीटी में धीरे धीरे आ जाएगा। ओके। मतलब वो जैसे स्वाध्याय का जो आनंद आना चाहिए वो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा मतलब। देखो ये भेदों में ऐसा होता है, ये भेद हम पहली बार पढ़ रहे हैं। अब हम ये सोचेंगे कि ये भेद पहली बार हमको समझ में आएंगे, जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा। हम इसको पहली बार पढ़ रहे हैं ना, ये कभी तो हम इसको पढ़ा ही नहीं होगा ना विषय। समझ रहे ना सागर भैया? हम्म। तो इसलिए नहीं, पर धीरे वो धीरे जैसे आएगा। स्क्रीन को, अभी सुनो, ठीक है ना? स्क्रीन स्क्रीन पे आप उसको धीरे कल पकड़ने की मैं कोशिश करने पर तब तक आपकी स्क्रीन बात आगे पीछे बढ़ जाती है। आपकी बात मैं समझ गया। अब जो है कल पीपीटी धीरे धीरे लेंगे, ठीक है ना? जी। हाँ। अनिता दीदी जी बोलो। जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, हमने हमने पहले संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, ये सब पढ़े। ये भेद, इन्हीं के हम प्रभेद कर रहे हैं आगे। और आपके इन्हीं को आपकी आवाज आगे कट रही है, हम, आपकी आवाज कट रही है, प्रश्न समझ में नहीं आया।
मैंने कहा ये हमारे जो प्रमाण के 5 भेद हैं, इन्हीं को हम प्रभेद करें, आगे आगे लगा रहे हैं, यही बिल्कुल, कर रहे हैं ना प्रमाद हम। के पहले 5 भेद, 5 भेद को हम प्रभेद में ले जाएंगे तो 15 भेद, 15 भेदों को हम संख्या में गिनेंगे तो 80 हो जाएंगे। जैसे अब वो सब कृत में 80 कारितानुमोदना, सौरंभ समारंभ आरंभ, क्रोध मान माया लोभ और मन वचन काय, इनको हम जब जीवाधिकरण के भेद लेते तो कितने हो जाते, वो 108। बस सेम 8 हो वही जाते हैं। प्रोसेस है, इसको 80 जगह तो पे लेके जा रहे। अब मेरा वहां पे हम क्वेश्चन अभी 108 पूरा नहीं भेद हुआ। जैसे समझे, वैसे ये भेद है 80। बस इसको क्रम बदलते जा रहे हो, कभी इसको पहले ले रहे कभी उसको पहले ले रहे, इसलिए इसमें इतना कंफ्यूज मत वही हो मैं आप। आपसे, मेरी आप बात तो सुनिए। मेरा बोलो। क्वेश्चन अभी ये था कि ये पढ़ने से हमारा, हमें क्या लाभ मिल रहा है? जैसे हमने ये समझ लिया कि इसके इतने भेद और 80 भेद होते हैं, और इनको अलग अलग लगाना है, यहाँ तक तो समझ में आता है। पर हम्म, इसको डिटेल में समझने से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न समझ आपने में आ रहा किया है, ऐसा कि, नहीं कहेंगे कि नहीं समझ में। हाँ समझ गया दीदी, आपका प्रश्न मैं समझ गया। देखो, ये पढ़ने से अभी तो हमें इसका कोई लाभ नहीं है, समझ रहे। हाँ लेकिन जब ठीक है। हम आगे की गाथाएं पढ़ेंगे, तब जब हमें प्रमाद का विषय आएगा तब समझ में आएगा कि एक एक प्रमाद के इस तरह से मुनि महाराज जी के हो चाहे श्रावक के हो, इनके उदय रहता है। तो ये किस तरह से हमारा उदय हो सकता है, और इससे हमें अभी क्या समझना है, इससे हमें अभी ये समझना है कि हम यदि निद्रा के वशीभूत हुए, फिर उसके बाद हम स्नेह कर रहे हैं, मन में क्रोध कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, माया कर रहे हैं, फिर हम कौन सी कथा सुनने के लिए, कभी स्त्री कथा सुनने के लिए हम लालायित होते हैं, कभी हम राज कथा सुनने के लिए लालायित होते हैं। अब इसका सार अभी वर्तमान में हमारे लिए क्या है, बस इतना है कि कहीं पर कोई गॉसिप शुरू हो जाए तो उस गॉसिप में हो सकता है किसी राजा की बुराई हो, किसी स्त्री की बुराई हो, किसी चोर की बुराई हो, किसी भोजन की बुराई हो, तो हमें उसमें ना पड़ते हुए अपने आप का बचाव इस माध्यम से करना है कि भाई ये भी एक प्रमाद है। और आपने देखा होगा, हम किसी के गुणगान करने में तो 1-2 मिनट का वक्त लगाते, लेकिन बुराई करते बैठे तो रात भी कम पड़ जाती है। बस उसमें हम सहभागी ना हो, ये सबसे बड़ा लाभ है। समझ रहे अनिता दीदी जी? जी भैया जी, तो एक बार जी 15 भेद खाओ है वहां पे, उसको पर्ण रस करा है। तो पर्ण रस मतलब 15 होता है क्या? पर्ण रस तो 15 नहीं होता है। नहीं, पन्नरस कहाँ 15 सूत्र हुआ? में आया। हाँ, पन्नरस कहाँ 15 गाथा, हुआ? गाथा जो 15 गाथा बताई ना कि इसके 15 भेद है प्रमाद के, तो उसमें पर्ण रस आया है। हाँ देखो, गाथा जो जो नंबर। पन्नरस मतलब वो है पनदस। बहुत बार प्राकृत में द के स्थान पे र का प्रयोग हो जाता है, वो पनदस मतलब 15 है। ठीक है। 15 वही समझ लो, वही 15 मतलब ठीक वो है। ताकत की वजह से लैंग्वेज में चेंज है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। 15। ठीक है दीदी। ठीक ठीक भैया जी। ठीक। आराधना दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये कब लेने का स्नेहवान निद्रालु स्पर्शन इंद्रिय कभी पहले आते कभी बाद में आते, ये कैसा समझना? तो यही तो समझना है हमें। इनको ही तो वो क्या बोल रहे हैं, प्रथम प्रस्तार में ये पहले लीजिए, फिर द्वितीय प्रस्तार में ये पहले लीजिए। तो ऐसे अलग अलग करके 80 भेद उसके लगाने सीखने हैं। यही तो सीख रहे हैं हम 3-4 गाथाओं में। पहले हमने क्या किया, पहले वी कथाओं पे जो है वी कथाओं को अलग अलग करके एक एक वी कथा के 4 भेद किए, और एक एक के ऊपर 4-4 कषाय रखे, फिर 5-5 इंद्रिय रखे। फिर क्या किया, फिर हाँ। कषाय 4-4 लिए, उनके ऊपर एक एक कथा रखी, फिर इंद्रिय लिए। फिर क्या किए, फिर पांचों इंद्रिय लिए, उसके ऊपर एक कथा और एक क्रोधमान माया लो। ऐसा परिवर्तित करने से वो 80 स्थान उसके होते हैं। तो कौन सा इंद्रिय उस समय अग्रसर हो रहा है, कौन सा कषाय हो रहा है, कौन से विषय की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, उसके अनुसार ये विषय होता है। ठीक है। हाँ ठीक है। जय जिनेन्द्र भैया जी। प्रीति दीदी जी जैन बोलिए। बोलो जल्दी से। मैं पूछ रही थी कि ये जो दिखने का जो ये ढंग है,
स्नेहवान निद्रालु के वशीभूत स्त्री कथा लापी ऐसे करके जो ये इसी तरह से भंग लिखे जाएंगे क्या पूरे 80? हाँ, इसी तरह से लिखे जाएंगे 80 व्यंग। और ये जो प्रमाद के जो ये प्रमत्त विरत गुण स्थान का वर्णन चल रहा है अभी, तो ये जो प्रमाद के जो भेद लगाए जाएंगे ये श्रावकों में भी लगेंगे सब मतलब अभी तक के ये जो ये 6। ये लगेंगे मुख्य रूप से मुनियों के। अच्छा ठीक है। ठीक। गोविंद भैया बोलो। जय जिन भैया जी। जय ये जिनेन्द्र। जो 5 तरह के प्रमाद है, इनके जो भेद है, तो ये इसी क्रम में ही हमारे को याद करने पड़ेंगे या आगे पीछे भी कर सकते हैं? देखो, ये विषय अभी आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये प्रस्तार वाला विषय आपको याद नहीं करना है। ये परीक्षा के लिए नहीं है, ये आपके समझने के लिए है। इसको हम एक बार समझेंगे, फिर आपको मैं ये भेद लगाकर दिखाऊंगा। बस वो 80 पहला भेद आप सीख लेना कि ये है, फिर आगे आगे क्या परिवर्तित करना है, ऐसा इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये, जैसे अभी क्रोध मान माया लोभ, ये एक हम्म भंग है, मतलब ये कर्म से है। तो ऐसे भी हम्म स्त्री कथा, भक्त कथा, राजकथा और चोर कथा, इनका भी जो हम्म कर्म है यही रखना है या इसमें चेंज भी हो हाँ, ये सकता है? ये ये इसी क्रम में हमें याद करना पड़ेगा। ये अच्छा, बात आपने बिल्कुल सही बोली। ठीक है भैया। जी। डॉक्टर श्रीमती अश्मा जी जैन बोलिए। शीघ्रता से बोलिए। डॉक्टर अश्मा जी जैन, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ठीक है, इतना पढ़ लेते हैं। अभी 3 दिन तक हमारा गुरुदेव के सानिध्य में अधिवेशन होगा अशोकनगर में। तो कल हम वहां निकल जाएंगे, कल शाम को। इसलिए एक 2-4 दिन के लिए कक्षा नहीं होगी। अगली कक्षा जब भी होगी आपको मैसेज डाला जाएगा। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम पामुंद्य मानस्य ममास्तु देवी। लेकिन कक्षा के समय ग्रुप पर कुछ आएगा, उसको हमें पढ़ना है याद से। बोलो द्वादशांग जन्मान्य माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय, सभी प्रतिमाधारी को सादर वंदना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र।